हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक चाइनीज़ हिस्टोरिकल ड्रामा जिसका नाम है ब्लडी रोमांस। इस चैनल में इसके टोटल 18 पार्ट्स आएंगे। ये ड्रामा बेस्ड है रोमांस, वूजुआ, ड्रामा एंड फैंटेसी। और इस ड्रामे के मेल लीड का नाम है चंगयन और फीमेल लीड का नाम है वन मे। और फ्रेंड्स, अदर ड्रामा के कैरेक्टर्स का आपको स्टोरी के साथ ही पता चल जाएगा। और फ्रेंड्स, इस ड्रामे में आपको बहुत मज़ा आएगा, तो बने रहिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, और नहीं किया है तो आराम से कर देना। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। इस ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि वॉर के समय एक फीमेल असैसिन्स का ग्रुप इमर्ज हुआ था जो एक स्माइल से भी किसी को मार सकता था। और उनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक थी कि उनके पास एक अम्ब्रेला होता था जिसके ऊपर गोल्डन लोटस फ्लावर्स बने होते थे, और यही उनको रिप्रेजेंट करता था कि ये उस ग्रुप के मेंबर्स हैं। फ्रेंड्स, असैसिन वो होता है जो लोगों को मारने का काम करता है। इस ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड वम्मे को दिखाया जाता है जो बहुत मेहनत करके पैसे कमाती है, और उसका नॉर्मल जॉब होता है लोगों की डेड बॉडीज़ को बरी करना, और ऐसे ही उसको डेली वेजेस मिलता है। तो एक बार जब उससे एक बॉडी को बरी करने दिया था तो गलती से उसका बैग खुल गया था, और उसमें से एक लेडी थी जिसके हाथ में एक बहुत प्यारी सी एक बॉल थी। उसे वो बॉल अच्छी लगी तो उसने निकाल दिया था, और फिर अपना जॉब कंप्लीट करके वो अपने घर में गई थी। जब हम उसके फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से देखते हैं तो उसके फैमिली में उसके एक फादर है और ब्रदर है, लेकिन उसके फादर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और उसके फादर के पास पता नहीं कहीं से चावल आए थे खिचड़ी बनाने को, लेकिन जब वह उसे खाने जाती है तो उसके फादर उसे रोक देते हैं और उसे पहले जाके मार्केट में कुछ हर्ब सेल करके आने को कहते हैं। तो वो मान जाती है, और जब वो मार्केट में सेल करने जाती है और जिस शॉप में उसके फादर ने उसे जाने कहा होता है, तो जब वो उसके अंदर जाती है और सेल करने की बात करती है तो उसका ओनर समझ जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारे फादर ने इधर पे हर्ब सेल करने के लिए तुम्हें नहीं भेजा, तुम्हारे फादर ने तुम्हें इधर पे भेज दिया है। असलियत में वो एक ब्रॉदल शॉप थी। ब्रॉदल शॉप्स वो होती हैं जहाँ पे फीमेल्स मेंस को सर्व करने का काम कर रही होती हैं। और पहले तो मम्मी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन बाद में वो समझ आती है। उसके फादर ने उसे धोखे से इधर पे भेज दिया है, और वो चावल भी उन्होंने उसके एक्सचेंज में ही लिए थे। उसे बहुत ज़्यादा ही सदमा पहुँचता है। फिर हमें उस ब्रॉदर शॉप में एक जनरल को दिखाया जाता है जो आर्मी में सर्व करता है, और वो उधर पे लेडीज़ की परफॉर्मेंस देख रहा होता है, लेकिन उसे उधर पे एक भी लेडीज़ नहीं पसंद आती। फिर हमें इस सीन को कट करके वम्मे को दिखाया जाता है जो उधर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उधर का वो इंसान उसे दीवार पर पटक के उसको बेहोश कर देता है। और फिर से हमें उस जनरल का सीन दिखाया जाता है कि उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही होती, और फिर उस ब्रॉदल शॉप के ओनर उसे लास्ट परफॉर्मर दिखाती है जो बहुत अच्छा ही डांस कर रही होती है, और उसे वो धीरे धीरे पसंद भी आने लगती है। फिर हमें फिर से वम्मे को दिखाया जाता है जिसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसका एक इंसान ब्लड कलेक्ट कर रहा होता है। फिर वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है कि अगर वर्जिन लोगों का ब्लड कलेक्ट करा जाए तो ब्यूटी इंक्रीज़ होती है उसे खाने से, और ये बहुत ज़्यादा ही महंगे दाम में बिकता है। और वो किसी तरह अपनी जान भगा के वहाँ से भागती है, तो जहाँ पे वो डांस परफॉर्मेंस हो रही होती है वो वहाँ पे पहुँच जाती है बीच में, और उस जनरल को वो पसंद आ जाती है। तो उस लेडी ओनर कहती है कि हमारे इधर की नहीं है, तो वो अचानक से गुस्सा हो जाता है। तो ओनर कहते हैं अच्छा, हम अभी उसे आपको सर्व करने के लिए भेजते हैं। तो वम्मे को एकदम बांध के उसके रूम में भेज दिया जाता है, और वो बहुत ज़्यादा ही भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो भाग नहीं पाती। और तभी अचानक से उधर पे एक लेडी आ जाती है, तो उसे मार देती है और उसका ब्लड कलेक्ट कर लेती है उस अम्ब्रेला से। और जब उसका ब्लड कलेक्ट हो रहा होता है तो उस अम्ब्रेला पे अपने आप से ही एक गोल्डन कलर का लोटस बना आता है, और बाहर में उस जनरल के सारे सोल्जर्स एंजॉय कर रहे होते हैं, और उन्हें कुछ नहीं पता होता कि अंदर क्या हो रहा होता है। तो जब वो लेडी जा रही होती है तो हमारी फीमेल एक्ट्रेस उससे हेल्प भी मांगती है इधर से निकलने के लिए, लेकिन वो कहती है कि तुम मेरी किस काम की, मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ। तो वो कहती है प्लीज़ मुझे बचा लो। तो वो कहती है कि अगर तुम यहाँ से शाम को बच के निकल के गुहाई सिटी की गेट पे पहुँच गई तो तुम बच जाओगी, और मैं तुम्हें उस सिटी के अंदर ले जाऊँगी। और ऐसे कह के वो उधर से गायब हो जाती है। फिर हमारी फीमेल लीड किसी तरह उस जनरल के कपड़े पहन के उधर से बच के भागती है, और हॉर्स पकड़ के वो फॉरेस्ट की तरफ जा ही रही होती है कि वो अचानक से बेहोश होकर हॉर्स से गिर जाती है। लेकिन तब तक इवनिंग का सनसेट हो चुका होता है, और उस लेडी ने कहा होता है कि तुम्हें सनसेट तक पहुंचना है, और वो उस गेट पे वेट भी कर रही होती है। लेकिन जब हमारी वम्मे नहीं पहुंचती तो वो उधर से चली जाती है।
और फिर बम्मे की आँख तब खुलती है जब रात को बारिश हो रही होती है। और फिर हमें सीन कट करके एक मैरिज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग उस पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन वो हर अटैक से बच जाता है। और वहाँ पे ही बम्मे भी आ जाती है और वो भी किसी तरह उस कैरेज के इंसान की वजह से बच जाती है उन असैसिन से। फिर हमें दिखाया जाता है एक ब्लाइंड मैन को उस कैरेज से निकलते हुए, जिसकी हेल्प एक लेडी कर रही होती है जिसका नाम यूइंग होता है। फिर हम देखते हैं उस कैरेज वाले इंसान को कुछ बटरफ्लाई की हेल्प से उधर पे कुछ ढूंढते हुए, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। और उसकी जो सर्वेंट होती है यूइंग, वो कहते हैं कि इधर पे एक लड़की है जो बहुत ज़्यादा गंदे हालत में है। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें इस पे इतना दया आ रहा है तो अगर वो कल सुबह तक इधर पे बच जाए तो तुम उसे उस सिटी में ले जा सकती हो। और हमारी जो बम्मे होती है वो उधर से गिरने भी वाली होती है, लेकिन वो किस तरह बहुत मुश्किल से बच जाती है। और उसके पास जो पर्ल होता है वो उसे खा लेती है और वो किसी तरह वो नाइट सरवाइव करती है। और अगले दिन यूमिंग आस्क के उसे गुमनार सिटी में ले जाती है। अगले दिन जब मम्मी की आँख खुलती है तो वो गुमनार सिटी में होती है जहाँ पे वो एक रूम में लेटी होती है और उसे एक इंसान कुछ बता रहा होता है पर्दे के उस पार से, लेकिन वो उसे देख के बहुत हड़बड़ाहट में भागने की कोशिश करती है। और उसके सर में जो हेयर पिन होता है वो उससे उसे इंजर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इंसान उसकी वो हेयर पिन लेके उसे दूसरी पिन देता है, कहते हैं कि इससे अगर मारोगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर वो उसे बताता है कि इस सिटी से निकलने का बस एक ही तरीका है, वो है कि तुम मर के इधर से जाओ। लेकिन वो फिर भी उधर से भागने की कोशिश करती है। तो वो इंसान पूछता है कि तुम्हारे पास और कोई जगह है इधर से निकल के जाने के लिए, लेकिन फिर बम्मे को याद आता है कि उसके पास तो कोई जगह ही नहीं है। तो फिर वो इधर पे रहने का निश्चय करती है। फिर उसे रेडी करा के एक पैलेस के बाहर लेके आ जाता है जहाँ पे उसे यूमिंग मिलती है। और वो उसे बताते हैं कि हमेशा ज़िंदा रहना एक अच्छी चीज़ नहीं होती, कभी कभार ज़िंदा रहना एक डेथ से भी ज़्यादा टेरिफाइंग चीज़ होती है। फिर हम देखते हैं यूमिंग को बम्मे को उस पैलेस के अंदर लेके जाते हुए, और उसके अंदर एक लेडी होती है जिसको सब लोग मास्टर कह के एड्रेस कर रहे होते हैं। और वो अपने एक सर्वेंट से फ्लर्ट भी कर रही होती है। और उसके सामने दो लेडी होती है जो लो लेवल असैसिन्स होती है, और वो उनको नाम दे रही होती है वंगजिंग और वम्मे। और जो वंगजिन होती है वो वही लेडी होती है जो हमें ब्रॉथल में मिली थी, और वो डांस करके बस जनरल को पटाना चाह रही थी। यूमिंग आके मास्टर से बोलती है कि प्रिंस ने कहा है इसको आपके पास लाने के लिए और नेम करने के लिए। हमें इधर पे पता चलता है कि यूमिंग और मास्टर के रिश्ते बहुत ज़्यादा ही ख़राब हैं और वो एक दूसरे से बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करते। मास्टर उसे कहती है कि ये दोनों लड़की जो तुम इधर पे देख रहे हो ये तो प्रैक्टिस ट्रेनिंग टेस्ट के बाद इधर पे आई है, और तुम्हारे प्रिंस के कहने पे बस मैं इस लड़की को ऐसे ही ले लूँ। तो वो कहते हैं कि इधर के मास्टर ही चीफ़ हैं और वही रूल्स बनाते हैं, और मुझे पता है कि मास्टर कौन है, तो आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मास्टर को इस बात पे गुस्सा आ जाता है और वो उसको हिप्नोटाइज करके उससे आंसर निकलवाने की कोशिश करती है, लेकिन वह में आके वो यूमिंग को बचा लेती है और उससे वो आंसर देने के लिए रोक लेती है। फिर हम देखते हैं मास्टर उस नई लड़की का में से एक का नाम होता है वम्मे, उसको नाम हटा के हमारी फीमेल लीड का नाम वम्मे रख देती है। यहाँ से हमारी फीमेल लीड का नाम आता है। तो फिर जिस लेडी का नाम हटाया जाता है, लेडी बहुत ज़्यादा ही प्लीज़ करती है कि वो उसके साथ ऐसा ना करे, क्योंकि अगर किसी का नाम हटाया जाए तो उसको डेथ पेनल्टी दे दी जाती है और उसे मार दिया जाता है। और फिर नाम मिलने के बाद वम्मे हमारी यूइंग के साथ जा रही होती है, लेकिन यूइंग कहते हैं कि अब से मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम मुझे नहीं जानते, और अब से तुम्हें मास्टर के अंडर काम करना है। और वो मम्मी को इधर पे छोड़ के ही चली जाती है। फिर मास्टर अपने सर्वेंट को कहती है उन दोनों लड़की को अपने शैडो चुन लेने के लिए। शैडो असल में वो मेंस होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं हर वर्क में, हर टास्क कंप्लीट करने में। और उन लेडीज़ को ले जाने के बाद वो जो मास्टर होते हैं वो विप ला के अपने सर्वेंट्स को बहुत मारती हैं। फिर जब वो सर्वेंट उन दोनों लड़की को ले जा रहा होता है उनके शैडो के पास, तो फिर वैजिंग बोलती है कि तुम ज़रूर जानना चाहती होगी कि मैं कौन हूँ। तो वो हमें कहती है हाँ। तो वो बताती है कि मैं भी उस दिन ब्रॉथल में थी और मेरा वो टास्क था, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा टास्क इंटरप्ट हो गया और मैं आगे से तुम्हारी एनिमी रहूँगी। और फिर जब उन्हें वो शैडो के पास लाया जाता है तो उनमें से एक वो इंसान होता है जो मम्मी को उस दिन जागने पे मिला था गुनहा सिटी में, और उसने उसे बताया था कि तुम्हारे पास कोई जगह जाने के लिए नहीं है, और उससे वो पिन दी थी। फिर उन्हें पता चलता है कि
7 दिन में किसी मास्टर से चुनना पड़ता है, नहीं तो अगर वो ऐसे रहे तो उन्हें मार दिया जाता है 7 दिन बाद। और चंगे का लास्ट जो होता है 7 दिनों में से, तो हमारी मम्मी उसे चुन लेती है। फिर हमें मास्टर को दिखाया जाता है जहाँ पे उसका सर्वेंट वापस आ जाता है और उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने सर्वेंट्स को मार रही होती है, लेकिन वो उसे रोकता है, शांत कराता है। फिर मास्टर उसे कहती है मम्मी के लिए एक ब्लश तैयार करने के लिए जिसमें वो पॉइज़न मिला दे। ये पॉइज़न वो वाला पॉइज़न होता है जो आँखों को अफेक्ट करता है जब हम कोल्ड वाटर में जाते हैं और हमें कुछ भी नहीं दिखता। फिर हमें मम्मी को दिखाया जाता है उसके शैडो के साथ, और वो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस करती है, लेकिन उसका शैडो से अभी कुछ भी बताने से मना कर देता है। और उस शैडो का नाम ही होता है चंगेन, हमारा मेल लीड। और फिर वो मम्मी को दाशा की पोजीशन के लिए कम्पीट करने के लिए रेडी होने के लिए कहता है। असलियत में गुवाहाटी सिटी में असैसिन्स की एक हायरार्की है जिसके अंदर हर पोजीशन की इम्पोर्टेंस है, और दाशा असैसिन्स की सबसे लोएस्ट पोजीशन है और अभी उनको उसके लिए कम्पीट करना है। दाशा का वेपन्स होता है उसकी ब्यूटी, उसका डांस स्किल, लेकिन उन्हें कुंफू आना ज़रूरी नहीं होता। कुंफू दाशा के ऊपर जो रैंक होती है उसके लिए ज़रूरी होता है। फिर हमें यंग को उसके प्रिंस के साथ दिखाया जाता है जहाँ पर वो बता रही होती है कि मम्मी को अभी भी खतरा है क्योंकि वो मास्टर के हाथों में है और मास्टर को वो इतनी पसंद नहीं है। तो प्रिंस पूछता है तुम बताओ तो हमें क्या करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि आपको देखभाल करने के लिए तो खाली मैं ही एक फ़ीमेल हूँ और मुझे भी काम से जाना पड़ता है, तो क्यों ना आप उसे रख लो। तो वो कहता है नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और या तुम्हें लगता है कि मेरे जैसे एक ब्लाइंड मैन को देखने के लिए हमेशा कोई ना कोई रहना चाहिए। फिर वो कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये मम्मी ज़िंदा रहे कि ना रहे, मैंने उसे मास्टर के पास इसलिए भेजा है जिससे मास्टर को ध्यान रहे कि मुझे उसके बहुत सारे सीक्रेट्स पता हैं और वो ध्यान से अपने स्टेप्स चले। फिर हमें मीटिंग दिखाई जाती है जो मास्टर की उनकी फ़ीमेल असैसिन्स के साथ होती है, और इस मीटिंग में सबको एक टीका टाइप सा पहनाया जाता है। और लेकिन हमारी मम्मी को तो वो मास्टर स्पेशली टीका पहनाती है और उसे अपनी सीट पे भी बिठाना चाहती है, लेकिन उधर का एक रूल होता है कि कोई भी फीमेल असैसिन मास्टर के सीट पे नहीं बैठ सकती। लेकिन हमारी मम्मी तो नई आई है तो उसे ये नहीं पता था, वो बैठ जाती है। फिर उसका शैडो आके माफ़ी मांगता है और फिर वो भी उठ के उससे माफ़ी मांगती है, तो वो मान जाती है। और फिर वो उसे एज अ गिफ्ट एक वो जो ब्लश उसने तैयार कराया था वो उसे गिफ्ट देती है। फिर हमें मम्मी को दिखाया जाता है जो वो ब्लश पा के बहुत ज़्यादा ही खुश होती है, लेकिन उसका शैडो कहता है कि इधर पे हमेशा गिफ्ट मिलना एक अच्छी बात ही नहीं होती, क्या पता तुम्हें नॉर्मल से ज़्यादा सावधान रहना पड़े। वो बताता है कि मुझे तो अपना ध्यान रखना ही पड़ेगा क्योंकि अगर एक बार मास्टर मर गया तो शैडो को भी मरना ही पड़ता है। मैं उसकी शैडो को कहती हूँ उसे गुवाहाटी सिटी घुमाने के लिए, तो वो फिर घुमाते हुए उन्हें रैंक बताता है कि दिशा सबसे लोएस्ट रैंक होती है, उसके ऊपर तनिषा रैंक होती है। जब किसी इंसान को दिशा रैंक मिल जाती है तो उसे एक ब्लड सकिंग अम्ब्रेला भी मिलता है, और अगर उस अम्ब्रेला में 10 इंसान का ब्लड सक हो जाए तो उस पर 10 लोटस दिखाई देगी और एक ब्लड बग अपीयर होगा ब्लड का, और अगर उस ब्लड को और बग को कंज्यूम कर लिया जाए तो फिर वो तनिषा पोजीशन में अपग्रेड हो जाते हैं। तनिषा उसको मोर फ्रीडम होती है और कुंफू करने की भी इजाज़त होती है, और ऐसे ही वो उस सिटी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसे बताता है। जब लोग वो फॉरेस्ट में घूमते हैं तो उन्हें एक लड़की मिलती है तो जो तनिषा पोजीशन की होती है, और वो मम्मी को चिढ़ा के चली जाती है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं कह पाती उसके शैडो के वजह से, और वो रात को इसी बात पे गुस्सा होती है। तो उसका शैडो बताता है कि वो बहुत ज़्यादा चालाक है और सबको फंसा देती है, इसलिए उससे कुछ ना कहना ही ज़्यादा अच्छा होता है। फिर वो उसे सोने के लिए कहता है जिससे वो अपने कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर सके। दाशा जब वो सोने जाती है वो सारी कैंडल्स बुझा देता है, तो मैं अचानक से उठ के बैठ जाती है। तो फिर शैडो पूछता है कि तुम डार्कनेस से अफ्रेड हो, तो वो कहती है नहीं बस मुझे आदत नहीं है। लेकिन फिर वो बताता है कि गुवाहाटी सिटी में तो हमेशा डार्कनेस ही होती है, तो तुम्हें आदत ढाल लेनी चाहिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा एपिसोड नंबर 2 भी ख़त्म।